नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन नवभारत टाइम्स से है और ये डिक्टेशन आध्यात्मिक मैटर पर है, तो थोड़ी स्पीड स्लो होगी। शब्दों को ध्यान से सुने और लिखें। 5 सेकंड में डिक्टेशन शुरू करते हैं। सभी धर्मों में तीर्थ यात्रा का बड़ा महत्व बताया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि तीर्थ स्थलों पर जाने मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। शायद यही वजह है कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ भीड़ लगी रहती है। तमाम दुर्घटनाओं के बाद भी जाना कम नहीं होता है। सबसे आश्चर्य तो यह है कि कभी हमने इसके आशय को समझने की कोशिश नहीं की, जबकि यह जरूरी है। किसी भी भूमि पर जाने मात्र से अगर पाप धुल जाएं, तब तो संसार में कोई पापी रहे ही नहीं। उनके लिए तीर्थ यात्रा पाप मिटाने का एक आसान उपाय हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तीर्थ यात्रा की महिमा का इतना बखान हुआ है, इसके कुछ और कारण हैं। दरअसल तीर्थ भूमि वह बनती है जहाँ किसी न किसी ऋषि मुनि ने विशेष साधना की हो। पर्वत, चोटियाँ, जंगल, गुफाओं, उद्यान, नदियों के किनारे बैठकर जप तप किया हो, वहाँ आत्मज्ञान प्राप्त किया हो या निर्वाण को उपलब्ध हुए हों। ऐसे अनेक कहानियां प्रचलित हैं कि आत्मस्थ ऋषि मुनियों के शरीर पर पेड़ उग आए। यह भी सुनने को मिलता है कि उनकी तपस्या भंग करने के लिए अनेक व्यूह रचे गए, या फिर देवताओं ने खुश होकर आकाश से फूल बरसाए। यही स्थान जनसाधारण के लिए तीर्थ बन जाता है, जहां जाने से सहज ही उन महान पवित्र आत्माओं का स्मरण हो जाता है। उनकी दी गई शिक्षाओं से बेहतर प्रेरणा जागती है। दूसरे तीर्थ भूमियां लगभग उन्हीं स्थानों पर होती हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरे पूरे होते हैं। इन्हीं स्थानों पर तीर्थ भूमियों का विकास होता है। जग जाहिर है कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थानों पर अद्भुत आनंद मिलता है। पर्यटन उसी का एक विकसित रूप है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, वैशाली, राजगीर, बोधगया,
श्रवण बेलगोला, सम्मेद शिखर, पटना साहिब ऐसे स्थान हैं जहां मन को शांति इसलिए मिलती है कि वे तप साधना की भूमि है। प्रकृति वहां खुलकर अपना रूप दिखाती है और जीवन का अर्थ समझाती है। लोग वहां बार बार जाना और समय व्यतीत करना चाहते हैं। इसी प्रकृति का एक मजबूत हिस्सा है नदियां। काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, गंगा सागर के तटों पर लोग स्नान करने धार्मिक भाव के साथ जाते हैं। शास्त्रों में यह मान्यता है कि बाहर की पवित्र जलधाराओं में स्नान करके तन हल्का हो जाता है और भीतर की जलधाराओं में स्नान करके मन हल्का हो जाता है। इसी दृष्टि से तीर्थ महिमा का वर्णन किया गया है, किंतु इसका अर्थ यह कभी नहीं है कि वहां जाने मात्र से पाप धुल जाते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म फल भोगने ही होते हैं। यही कर्मफल आज पूरा मनुष्य समुदाय भुगत रहा है। प्रकृति और नदियों के साथ मनुष्य ने जो छल किया, उससे सृष्टि के संतुलन को आघात लगा है। कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि, कहीं भूकंप तो कहीं जंगलों में आग, कहीं भूख तो कहीं बीमारी। जिन तपस्वियों ने जंगल और नदियों को जीवनदायी साबित किया था, हमने उसे मौत का कुआं बना दिया। हमने अपने विश्वास को आधुनिकता की ऐसी नई परिभाषा में बांधा कि प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते ही बदल गए। जो प्रकृति हमें संरक्षण देती थी, उसे हम गुलाम बनाने पर तुल गए। उसके साथ हमारा साहचर्य शोषण में बदल गया। आज भी समय गया नहीं है। अगर सचमुच पाप को धोना है तो हम अपने दृष्टिकोण को बदलें, उसे संवेदनशील बनाएं। इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। डिक्टेशन में कुछ वर्ड आपको कठिन लग सकते हैं। ये डिक्टेशन 8 मिनट 50 सेकंड में कंप्लीट किया गया है। पहली तो ये बात, जो वर्ड कठिन हो आप उनकी आउटलाइंस जानने के लिए टेलीग्राम चैनल steno_hindi_डिक्टेशन पर जाइए। जो चैनल का लोगो है सेम वहाँ पर भी आपको लोगो मिलेगा, ग्रुप का भी। वहाँ कमेंट कीजिए, उस वर्ड की आउटलाइन आपको मिल जाएगी। एक बार में यदि आप डिक्टेशन नहीं लिख पाए हैं तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा आप वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए। वर्ड्स की प्रैक्टिस खूब करने के बाद आप फिर से डिक्टेशन को लिखिए। यदि आप डिक्टेशन को लिख ले रहे हैं तो स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए और फिर लिखने की कोशिश करिए। डिक्टेशन लिखने के बाद पढ़िए, पढ़ने के बाद टाइप कीजिए और
टाइप करने के बाद फिर से एक बार मिलान कीजिए कि आपकी कितनी गलतियाँ आ रही हैं, तभी आपको अपनी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। यह प्रोसेस आपको हर डिक्टेशन में करना है। इससे पहले अध्यात्म से संबंधित 4 वीडियो लगभग और अपलोड किए जा चुके हैं, तो यदि आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उन वीडियोस के साथ कर सकते हैं। वीडियो में यदि आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, किसी ग्रुप में, कहीं भी। थैंक यू वेरी मच।